दिन भर के बेशुमार लम्हों में चंद लम्हे मखसूस रखें जिसमें आप अल्लाह से बातें करें। बंदे और अल्लाह के दरमियान सबसे गहरा ताल्लुक़ खामोशी है और सबसे ज़्यादा राज भी उसी में होते हैं। कभी महसूस की है वो कैफियत जब हज़ारों लोगों के मजमे में दिल नहीं लगता और तन्हाई में एक अल्लाह का तसव्वुर ही दिल लगाने को काफ़ी होता है। बज़ाहिर केखों भरी मजलिसें यकीन जाने अंदर से खोखली होती हैं, तभी ये दिल पर पहाड़ जैसा बोझ बन जाती है। ऐसे में तन्हाई दिल पर सुकून बनकर उतरती है। अल्लाह पाक का ये एहसास सारा बोझ उतार देता है। जिसे आपसे कोई इंसानियत नहीं, मोहब्बत नहीं, इसके लिए आप मर भी जाएंगे तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको उस तरह महसूस नहीं करता जिस तरह आप उसका एहसास करते हैं। अगर मैं आपको मेरी दुनिया से चले जाने के बाद कभी याद आऊं, तो मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, वो रहमान मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। और अगर मैं आपको कभी याद ना आऊं, तो मुझ पे अफ़सोस है कि मैंने आप पर अपनी ना लूटने वाली ज़िंदगी ज़ाया कर दी है। उसातिज़ा कहती हैं, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने कहा, बेटा तुम्हारे ससुराल से मुझे कोई बात ना पहुँचे। कहती हैं, वो दिन और आज का दिन है। मैंने कभी अपने ससुराल की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। यही है खुश रहने का राज। कभी भी अपने घर वालों को ससुराल की बातें बता के परेशान ना करें। जो आपकी किस्मत में था आपको मिल गया, लेकिन गीबतें कर कर के अपना आमाल नामा ख़राब ना करें। आप सारी रात दर्द में मुब्तला रहीं, लेकिन जब तक रब्बिल आलमीन आराम ना दे तो कोई आराम नहीं पहुंचा सकता। फिर क्यों पीरू फ़कीरू मुर्दों को मुश्किल कुशा मान के शर्क वज़ीम जैसे गुनाह के मुर्तकिब बन रहे हैं। ज़िंदगी में ही तौबा कर लें, वरना आखिरत में कोई मुआफ़ी नहीं शर्क की। शिफा देने वाला कोई छला, कोई कड़ा, कोई अंगूठी, कोई नग, कोई कब्र, कोई मज़ार, कोई दरबार, कोई पत्थर, कोई पीर, कोई नबी, कोई सहाबी, कोई भी तस्वीर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रब्बिल आलमीन से मांगिए, क्योंकि सिर्फ़ वही है जो हर चीज़ पे कादिर है। ये ज़िंदगी तो इम्तिहान है, यहाँ एक दिन आप खुश होंगे तो दूसरे दिन उदास। मुश्किलात से सभी गुज़रते हैं और गुज़रते रहेंगे, बस तकालीफ पर आपका रद्द अमल और आपके अल्फाज बताते हैं कि आप टेस्ट में पास रहे या फेल। जब भी उदास और गमज़दा हूँ, हमेशा याद रखें, सिर्फ़ अल्लाह ही आपकी ज़िंदगी में खुशी व मसरत ला सकता है। एक वक्त आता है जब इंसान की तमाम ख्वाहिशात एक ज़बाशुदा मेंढे की तरह हो जाती हैं और वीरान दिल अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के ज़िक्र से आबाद हो जाते हैं, और फिर ज़िंदगी पर सुकून हो जाती है। तमाम गमों को तोड़ देने वाली किताब है इस रब की, जो हमें दी गई ताकि नसीहत हासिल करें, लेकिन फिर भी इंसान नाशुक्रा है, दुनियावी सहारे ढूंढता है जो कि मकड़ी के जालों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। साइंसदानों को भी नहीं मालूम कि ये कायनात कितनी बड़ी है। वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अंदाज़े लगाते हैं कि फला सितारा देखा था 2 करोड़ नूरी साल के मफासले पर था। बस अंदाज़े लगाते हैं, किया होता है नूरी साल, किया होते हैं 2 करोड़ साल। किसी की उम्र इतनी हो, किसी के पास सलाहियत हो, तो वो जाए वहाँ। अपनी ज़बान को किसी दूसरे के ऐब निकालने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप ईबू में डूबे हुए हैं और ज़बान दूसरों के पास भी है, और अपनी नज़रें दूसरों के ईबू पर ना पड़ने दे। आंखें फेर ले, क्योंकि आंखें दूसरों के पास भी हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह। अगर नियत साफ़ है तो तेरा छोटा अमल भी पहाड़ों जैसा सवाब पाएगा, और अगर नियत में खोट है, रियाकारी है, तो कितना बड़ा भी अमल हो वो कबूल नहीं। अगर नियत साफ़ है तो तेरा कख भी लाख है, और अगर नियत ख़राब है
तो 13 लाख भी कख है।